Hello Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to discuss the nature of roots. ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, बिहेवियर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशंस ये हमारे पास है। तो देखो हम क्या है, हम कैसे इसको पता कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स को। अब नेचर में मतलब क्या, रूट्स का नेचर मतलब क्या कि रूट्स जो होंगे हमारे पास वो इक्वल रहेंगे। जैसे बहुत सी बार होता है ना हमारे पास कि x की वैल्यू, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन उसके रूट्स निकालते हैं और x की वैल्यू दोनों एक जैसी आ जाती है, कभी कभी दोनों अलग आती है। तो यही हमारे पास क्या होता है ना, नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो वो तो हमें कब पता चलता है, जब हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद पता चलता है। अगर हमें उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब हमें रूट्स नहीं निकालने हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि इन रूट्स का नेचर कैसा, ये इक्वल है, अनइक्वल है, कैसे, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो देखो क्या है ना, हमारे पास क्या होता है कि जो अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम सब लोगों ने, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यहाँ पे रूट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, डी से, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अगर अपन ने कैपिटल डी से भी डिनोट किया, दैट मीन्स वहां हमें पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है और उसको बोला क्या जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है भेदभाव करना। तो यही क्या करता है ना, रूट्स के बीच में भेदभाव करता है। मतलब भेदभाव करता है मतलब हमें बताता है कि कौन सा, किस इक्वेशन के रूट्स कैसे रहेंगे। अब कैसे भेदभाव करता है देखो, तो ये जो अंदर वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। इन तीन केसेस के अलावा कोई और केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0, सिर्फ तीन चीजें होती है हमारे पास। तो देखो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तब हमारे पास इसके जो रूट्स रहेंगे इक्वेशंस के, वो कैसे रूट्स रहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई ना, तो प्लस माइनस वाला कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। अब अगर हम कुछ प्लस या माइनस करेंगे तो ना हमारे पास वैल्यूज चेंज होगी। अब यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब जो दोनों रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, माइनस बी बाय 2a, क्योंकि ये क्वांटिटी तो है ही नहीं ना। तो हमारे पास जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना, 0 के इक्वल रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन के रूट्स कैसे रहेंगे, रियल और इक्वल। ठीक है, पहली कंडीशन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, जब वो 0 से बड़ा कुछ ना कुछ रहेगा हमारे पास, मतलब यहाँ पे अंदर कोई एक वैल्यू रहेगी। अब अगर यहाँ पे अंदर कोई एक वैल्यू रहेगी, मतलब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है ना कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, तो पॉजिटिव सॉल्व करने पे कुछ और वैल्यू आएगी हमारे पास x की, और नेगेटिव सॉल्व करने पे कुछ और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू आ रही है x की। दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो अब हमारे पास रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और अलग अलग। ठीक है, दो अलग अलग रूट्स, x की दो अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो उसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ थर्ड केस इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जब d की वैल्यू क्या आती है ना, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, तो अब नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। दैट मीन्स रूट में क्या आया, नेगेटिव आया, रूट में नेगेटिव आया। आज तक तो हमने पढ़ा नहीं है कि रूट के अंदर नेगेटिव आता है, और रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो हम क्या बोल देते हैं, रूट्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स मतलब यहाँ पे सॉल्यूशंस जो हैं इसके वो। तो यहाँ पे मैं ये रूट मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डजंट
एग्जिस्ट, क्योंकि आज तक हमने रूट के अंदर नेगेटिव देखा ही नहीं है, तो हम वहां पे क्या बोल देंगे ना, नो रियल रूट्स, वहां पे कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास 3 कंडीशन हो गई, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या है, d इक्वल 0, d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। जब इक्वल रहेगा, इक्वल 0 देखो याद रख सकते हो, इक्वल 0 है मतलब इक्वल रूट से, है ना, इक्वल 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 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 मतलब रूट्स इक्वल, ग्रेटर देन 0 तो रूट्स डिस्टिंक्ट, और लेस देन 0 है तो रूट्स डिफाइन ही नहीं होंगे, मतलब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं रहेगा, इमेजिनरी रहता है, बट वो अभी आपके काम की बात नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना है कि जब d लेस देन 0 रहेगा तो रूट्स कैसे रहेंगे, नो रियल रूट्स रहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है, हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस के जो रूट्स का नेचर चेक करना है कि इनके रूट्स का नेचर कैसा है। चलिए सबसे पहले पहली इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 4 है ना, b की वैल्यू 12 एंड c इज इक्वल 9, ये हमारे पास हो गई। अब हमें नेचर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना, वैल्यू पुट करते हैं देखो इसमें, तो क्या होगा 12 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 एंड c की जगह 9, तो ये हमारे पास क्या हुआ 144 एंड दिस इज ऑल्सो 144। तो क्या हुआ 144 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आया हमारा 0 आया। दैट मीन्स यहां से क्या है, d इज इक्वल 0, d किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। और हमने पढ़ा है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। नाउ स्विच टू नेक्स्ट इक्वेशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है ना हमारी, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल 0। अगेन क्या करना है, सबसे पहले a b c की वैल्यू देखनी है। सो a इक्वल 3, b इक्वल 5 एंड c इक्वल माइनस 7। अगेन हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, then put the value of b, what is b, b is 5, then 5 square minus 4, a is equal 3 and c is equal minus 7. So 5 square equal 25, minus and minus became plus, and 4 into 3 12, 12 into 7 84 and overall हमारे पास क्या बनेगा, प्लस करेंगे तो 109। तो हमारे पास d की वैल्यू जो आई है वो कैसी आई है 109, कि जो कि क्या है पॉजिटिव है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ना, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या है हमारे पास पॉजिटिव है ना, मतलब 0 से बड़ा है, चाहे कोई भी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। Now switch to next equation. What is the next equation? Next equation is 7y square minus 4y plus 5 equals 0. Again, first of all, find the value of a, b and c. So a is equal 7, b is equal minus 4 and c is equal 5. Then find the discriminant. What is the value of discriminant? d is equal b square minus 4ac, then put the value of b, a and c. चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल 7 एंड c इज इक्वल 5, देन माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन माइनस 7 into 5 35 into 4 140, then 16 minus 140 is equal minus 124. सो वैल्यू कैसे आई डिस्क्रिमिनेंट की, नेगेटिव आई है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0।
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0 आई है। लेस देन 0 पे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे वो रियल रूट्स नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि किस इक्वेशन के रूट्स इक्वल रहेंगे, किसके डिस्टिंक्ट रहेंगे और किसके नो रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर देखो k दिख रहा है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, जब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन बाय जनरल इक्वेशन, जो कि क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से k माइनस 12, b की वैल्यू क्या मिलने वाली है 2 टाइम्स k माइनस 12 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2। ठीक है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इक्वेशन है रियल रूट्स, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमें बोला है इक्वल, तो इक्वल जब रहते हैं तो हमारे रूट्स के जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है वो कैसा रहता है, 0 के इक्वल रहता है। दैट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है ना, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर जो हमारा d होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब पहले अपन क्या करें ना, पहले अपन d तो निकालें फिर 0 के इक्वल रखेंगे। चलिए d निकालते हैं। d मतलब क्या होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। रख देते हैं, हमने तो वैल्यू पहले से निकाली हुई है, यहां से उठा के यहीं तो रखनी है, चलो रखते हैं। तो देखो b क्या है हमारे पास 2k माइनस 12 और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज k माइनस 12। नाउ c, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 2 and this becomes 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4k माइनस 12 होल स्क्वायर, देन माइनस क्या हो जाएगा ना 4k माइनस 12 इंटू 2 इक्वल 0। ठीक है, आप चाहो तो 4 इंटू 2 8 भी करके वहां पे लिख सकते हो, बट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा था 4 टाइम्स k माइनस 12, 4 टाइम्स k माइनस 12, इसलिए मैंने वहां पे नहीं मल्टीप्लाई किया है। चलो, तो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 टाइम्स k माइनस 12 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, k माइनस 12 बचेगा, क्योंकि 4 हमने बाहर ले लिया, k माइनस 12, एक k माइनस 12 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक k माइनस 12 बचा, माइनस। ठीक है, अगेन ये वाली टर्म तो हमने क्या ले लेना, बाहर ले ली, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2 बचा हुआ है इक्वल 0। नाउ 4 टाइम्स k माइनस 12, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k माइनस 14 इक्वल 0, ये हो जाएगा, 4 को 0 में भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचा, k माइनस 12 एंड k माइनस 14 इज इक्वल 0। तो एक बार क्या करना है ना, k माइनस 12 0 के इक्वल एंड k माइनस 14 0 के इक्वल, सो वी गेट वैल्यू ऑफ k 12 एंड वैल्यू ऑफ k इक्वल 14। तो अब हमारे पास देखो 2 वैल्यूज आ गई। अब अगर आपने ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं छोड़ के आ गए ना तो गलत हो जाएगा, हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो 12, हम k की जगह यहाँ 12 रखें तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0।
यहाँ पे भी 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा टर्म भी 0, ये पूरा टर्म भी 0, बच क्या गया वहां पे +2 गया, तो 2 इक्वल 0, LHS इक्वल RHS सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दैट मीन्स k की वैल्यू 12 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो फिर k की वैल्यू क्या होगी? 14 होगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर k इज इक्वल 14, है ना। जो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 14 आएगा। k इज नॉट इक्वल 12 बिकॉज k इक्वल 12 डजंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब अगर आप दोनों वैल्यूज वहां पे लिख के आ जाते तो फिर आंसर गलत हो जाता है ना। तो जब भी आपके पास ऐसी दो वैल्यूज आएंगी आप क्या करोगे? जो भी k की वैल्यू, k की जगह कोई भी टर्म लिखा आ सकता है, जैसे p q r कुछ भी है हमारे पास, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को इक्वेशन में रखेंगे और क्या करेंगे? इक्वेशन को में उसको रखने के बाद सॉल्व करके देखेंगे, और जिस वैल्यू के लिए LHS RHS के इक्वल आएगा वही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। और जिसके लिए नहीं आएगा उसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमेशा हमें चेक करने के बाद ही आंसर लिखना है। तो समझ में आया ना नेचर ऑफ रूट्स कैसे देखा जाता है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यूज करके हम कैसे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।